रशिया ने यूक्रेन में अपने स्ट्रैटेजिक परमाणु बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि परमाणु हमला नहीं करेगा रशिया, लेकिन स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से रूस यूक्रेन पर बड़ी तबाही मचा सकता है। दूसरी तरफ खुद रूस ने व्लादिमीर पुतिन पर जो हमला हुआ उसका इल्जाम सीधा अमेरिका पर लगाया, और इल्जाम क्या बात हकीकत नजर आ रही है। दोस्तों, इस वॉर अपडेट की पहली और सबसे बड़ी खबर यही है कि व्लादिमीर पुतिन पर जो जानलेवा हमला रूस के अंदर हुआ, अमेरिका पर इसका इल्जाम आया। रूस ने कहा कि यह हमला अमेरिका ने करवाया, यूक्रेन नहीं करता, यूक्रेन तो सिर्फ अमल करता है। प्लानिंग सारी की सारी अमेरिका के द्वारा की जाती है और इशारा यूक्रेन को किया जाता है और फिर यूक्रेन उस पर अमल करता है। हालांकि अगली रिपोर्ट यह है कि रूस के इस इल्ज़ाम को अमेरिका ने इनकार कर दिया है, ठुकरा दिया और कहा कि इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं था। उधर यूक्रेन तुर्की का बैरक्टर ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है रूस पर घातक हमला करने के लिए, लेकिन कल मैदान जंग में एक अजीब तस्वीर देखी गई। बैरक्टर TB2 ड्रोन को, अपने ही ड्रोन को यूक्रेन ने मार गिराया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। इसके गिराने के पीछे वजह यह बताई है यूक्रेन ने कि हमने इसका पूरा कंट्रोल खो दिया था, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा हमने फैसला लिया कि इस ड्रोन को हमें खुद मारकर गिराना होगा। वहीं दोस्तों, आप बता दूं कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन हमले किए हैं और जो काफी कामयाब रहे। Не снимай, уберите камеры, нельзя. बात करें वैगनर ग्रुप की, तो रूस के वैगनर ग्रुप ने कहा है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव अटैक शुरू हो चुका है, यानी यूक्रेन बड़े हमले करना अब शुरू कर चुका है। इसके बाद रूस के क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेन ने जो काउंटर ऑफेंसिव बड़े हमले करना शुरू किए हैं, इसके रिजल्ट काफी खतरनाक होंगे यूक्रेन के लिए ही। उधर ज़ेलेंस्की अब परेशान है, रूस पर हमला करके व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला करवा के अब खुद परेशान है ज़ेलेंस्की ने फिर से सफाई दी है कि व्लादिमीर पुतिन पर जो हमला हुआ है उसमें हमारा यूक्रेन का कोई भी हाथ नहीं है। You know, I can repeat this message, and I think it will at least will be understandable for everybody. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapon for these. That's why we don't use it anywhere. For us, that is the deficit. We can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal. I would like to say it is a moving historic day that you are here with us. We have all been visiting you in Ukraine, and I take it as a sign of hope and future that you are now on Nordic soil. इस बात का खौफ कुछ इस तरह समझ लीजिए कि यूरोपीय यूनियन ने रूस से गुजारिश की है कि व्लादिमीर पुतिन पर ड्रोन हमले का बहाना बनाकर यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी न करें। इसी के बाद चाइना भी बीच में कूदा। चाइना ने कहा दोनों देशों को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे ये जंग और भी ज़्यादा बुरे हालात में पहुंच जाए। इसके अलावा दोस्तों, हमले के बाद सीधा व्लादिमीर पुतिन टीवी पर, इंटरनेशनल चैनल पर नज़र आ रहे हैं, रूसी चैनलों पर नज़र आ रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर रेश्तिनकोव से बातचीत करते हुए और डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उधर तुर्की में यूरोप के देशों की अनाज को लेकर मीटिंग थी, खाद्य पदार्थ को लेकर, जिसमें रूस और यूक्रेन भी शामिल थे। आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला नज़र आ रही हैं बैठी हुई, ये रूसी एम्बेसडर हैं। उनके पीछे यूक्रेन के समर्थक और यूक्रेन के मिनिस्टर ने यूक्रेन का झंडा लहरा दिया। हालांकि तुर्की के अधिकारी इससे मना कर रहे थे, लेकिन काफ़ी लंबी चौड़ी झड़प
वहां देखने को मिली, जो कि पूरी दुनिया ने लाइव प्रसारण में देखी। फिर इसी के बाद हुआ ये कि फोटो सेशन में यूक्रेन के एक अधिकारी ने अपना झंडा लहराया, तो रूस के अधिकारी आए और उसके झंडे को छीन लिया, जिसके बाद यूक्रेन के अधिकारी ने रूस के अधिकारी के मुंह पर घूंसे ही घूंसे बजा दिए। Ти що з українським прапором робиш, а? No fight. It's our flag. We're gonna fight for to get this flag. Please. Yes. यूक्रेन का दूसरा प्लान यह है कि अब ये रूस के हमलों से बचने के लिए इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम पूरे यूक्रेन में इंस्टॉल करेगा और उसको इस्तेमाल करेगा। उधर अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ के द्वारा कहा गया है कि रशिया यूक्रेन पर परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। दोस्तों, ज़ेलेंस्की नेदरलैंड गए और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी गए। जब वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पहुंचे तो तस्वीर आपके सामने है, उनका खड़े होकर स्वागत किया गया, तालियां बजाई गई, ऐसा उनको महसूस करवाया गया कि बस तुमसे बड़ा कोई नहीं है। इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उन्होंने रूस के खिलाफ भर भर कर अपना जहर उगला, तकलीफ बताई और सारी शिकायतें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने रखी। इसी के साथ ज़ेलेंस्की को पहली बार चश्मा लगाए हुए देखा गया। चश्मा लगाकर वो किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे थे, जिसके बाद पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप चश्मा लगा रहे हैं, आपको तो चश्मा कभी लगा नहीं था, पहली बार आपको देखा गया कि आप चश्मा लगा रहे हैं, आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। तो ज़ेलेंस्की ने बयान दिया कि बहुत कम लाइट में मैं 24 घंटे काम कर रहा हूं, रशिया ने हमारे पावर सप्लाई को उड़ाया हुआ है, लगातार मैं काम कर रहा हूं, जिसकी वजह से अंधेरे में काम करने की वजह से मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया है, बातों बातों में स्पीच में कहा कि हम जानते हैं कि जब तक ये जंग चल रही है हम नाटो में शामिल नहीं हो सकते। रूस ने खैरसन के इलाके पर जब हमला किया तो हमले के बाद का जो हाल था उसका वीडियो रूस ने खुद जारी किया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने यूएन से कहा है कि जो यूके यानी ब्रिटेन का प्लान है यूक्रेन को लीथल वेपन देने का, उसकी निंदा करिए, आप उसका विरोध करिए और कड़ी प्रतिक्रिया दीजिए। रशिया ने मारियोपोल के कई इलाकों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और अब धीरे धीरे उनको बना दिया है। रूस ने अब जो मारियोपोल में नई बिल्डिंग तैयार की हैं उनको दिखाया गया है। वहीं दोस्तों 9 मई के दिन
दोबारा से रिज्यूम कर दिया गया है। आने वाले 9 मई को रूस के अंदर मिलिट्री परेड होगी। ये देखिए जिसकी ताज़ा तस्वीरें, हथियारों को दिखाया जाएगा, फौज यहाँ पर गश्त करेगी, पूरी तैयारी हो चुकी है। इस मिलिट्री परेड को जो है कैंसिल कर दिया था पहले कि यूक्रेन कभी बड़ा हमला ना कर दे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा से तैयारी शुरू करवा दी है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार यूरोप से खतरनाक टेक्नोलॉजी स्मगल कर रहा है और उनको हथियारों में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर दिया है। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि हमें यकीन है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यह जंग कभी शुरू ही नहीं होती, ख़त्म तो दूर की बात। दूसरी तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीते तो हमारे इलाके में, क्षेत्र में शांति आएगी। भारत को तगड़ा झटका दे दिया है रूस ने। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत और रशिया बात कर रहे हैं। भारत का ये ऑफर था कि आप रुपया एक्सेप्ट कीजिए, हम आपका रूबल एक्सेप्ट करेंगे और रुपया और रूबल में ही डील करेंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की सरकार ये चाहती थी कि रुपया नहीं बल्कि रुपये की जगह चीन की करेंसी का इस्तेमाल किया जाए, लिहाजा भारत के रुपये को ठुकरा दिया है रशिया ने। वहीं दोस्तों, रूस के अंदर के ट्यूमन के शहर में जबरदस्त हमला हुआ, जिसके बाद आग ही आग नजर आ रही है। Вертолет на месте один. ठीक इसी तरह से रूस के ब्रयांस्क के इलाके में यूक्रेन का एक खतरनाक ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। ठीक इसी तरह से कुछ ही घंटे के बाद रूस के सेवेस्टोपोल के इलाके में जो रूस का वेयरहाउस था वहां पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद हाल ये है। उधर नेदरलैंड ने ऐलान किया है कि हम अपने एलाय, अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि यूक्रेन को जल्द से जल्द F-16 विमान हम दे सकें। दोस्तों, उधर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा है कि व्लादिमीर पुतिन हार चुके हैं, रूस हार चुका है। ये जो उनके यहाँ ड्रोन हमला हुआ है जो हमने नहीं किया, उसके बाद से जो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अब उनके पास लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है और रूस कभी भी अब यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकता। Ось що відбувається. І тепер йому потрібно щось робити різке. То замахи, то дрони, то у нас були якісь гусі, які бомбили їх. Ну, то вони щоденно будуть вигадувати ті чи інші кроки. А все вирішується простіше. Не треба нікого залякувати. Не треба використовувати зброю. Вийти з нашої території. Суто нашу, яку визнають всі. Абсолютно. दूसरी तरफ रूस का सच में बुरा हाल है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद रूस की राजधानी में आग नजर आ रही है। Автомойка и сервис. И все, что было с той стороны, все сгорело. उधर रशिया ने मारियोपोल के ऊपर से यूक्रेन के कई इलाकों पर रॉकेट दागी है। यूक्रेन के क्रांस्तोकार के इलाके में रूस का एक ड्रोन जाकर गिर गया, जिसके बाद यूक्रेन के इस हिस्से में आग लग गई। रूस के बेलगरोड के इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। रूस ने उस ड्रोन को मार गिराया। रशिया के एनवॉय जो बेलारूस में हैं, उन एम्बेसडर ने कहा है कि हमारा देश वेस्ट के उन देशों को जवाब देने के लिए तैयार हैं जो चाहते हैं कि रूस टूट जाए। उधर मारियोपोल के बचे कुचे एक थिएटर को भी रूस ने बर्बाद कर दिया है।
उधर यूक्रेन ने पूरी ताकत से रूस के ज़ैपोरिज़्या के इलाके पर हमला करके पूरे ही रूस को हिलाकर रख दिया है। दूसरी तरफ यूक्रेन की आर्तेमिविस्क नाम की एक जगह है, जो पहली बात जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। इस जगह पर रूस के हमले ने पूरे ही इलाके को खंडर में तब्दील कर दिया है। Да. Плюс. रूस और यूक्रेन की ताज़ा जानकारियों में अभी तक इतनी ही बड़ी खबरें हैं। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।